वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन अपने आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी तिजारती वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहबाज गिल, खालिद मंसूर और चीन के सफ़ीर भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारों की तरजीही बुनियादों पर हिमायत करेंगे। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में अपनी सरमायाकारी को तेज़ करने में गहरी दिलचस्पी पर उनके शुक्रगुजार हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन न सिर्फ माजी और हाल में जुड़े हुए हैं बल्कि हम अपने आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के अवाम में कायम काबिल कदर ताल्लुकात को सराहता है। उन्होंने हिदायत की कि पाकिस्तान में सनतें लगाने वाले तमाम चीनी सरमाकारों को हंगामी बुनियादों पर सहूलियात दी जाएं। सड़कों और यूटिलिटी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मसाइल को हल किया जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि चीनी ताजिर ग्लास, सेरामिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी मशहूर मोबाइल साज कंपनी ओप्पो पाकिस्तान में एक मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। ओप्पो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करने जा रहा है। इससे न सिर्फ स्मार्टफोन्स की सालाना दरामद पर बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत होगी और रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। कराची में आग लगने के वाक़यात तवातर के साथ सामने आ रहे हैं। कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई, जिसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद बुझा दिया गया। ताहम टैंकर में 16,000 लीटर पेट्रोल अब भी मौजूद है। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने बताया कि आग फैलकर सड़क तक पहुंच गई, जिसके बाद पार्किंग प्लाजा से मज़ार क़ायद तक, जबकि एम्प्रेस मार्केट से पार्किंग प्लाजा जाने और आने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक ऑयल टैंकर में लगने वाली आग को बुझाने के लिए 11 फायर टेंडर और स्नार्कल भेजी गई, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने मजीद बताया कि टैंकर खाली करने के दौरान इस पार्किंग से आग लगी, जो पानी, फोम और मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए बुझाई गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये भी कहना है कि आग बुझाने के दौरान पेट्रोल पंप के करीब वाक़या ज़ेरे तामीर इमारत से मजदूरों को भी निकाल दिया गया। वाज़ेह रहे कि आज सुबह लियाकताबाद के इलाके 3 हट्टी में 100 के करीब झुग्गियाँ जलकर खाकसर हो गईं। इस आग पर भी फायर ब्रिगेड ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 साल कबल भी इसी मुकाम पर आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया था। मुतासिरा पेट्रोल पंप का मैनेजर का कहना है कि आग से जलने वाले टैंकर में 24,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। 8,000 लीटर पेट्रोल अंडरग्राउंड टैंक में मुंतकिल कर दिया गया था। टैंकर में 16,000 लीटर पेट्रोल अब भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का कहना है कि मैंने किसी इदारे का दबाव नहीं लिया। ये कहना गलत है कि अदालत आज़ाद नहीं, दबाव में काम कर रहे हैं। लोगों में गलत बातें ना फैलाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस भी मेहनत के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। किसी के कहने पर कभी कोई फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का कहना है कि किसी ने मेरे काम में मदाखलत नहीं की, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। उनका कहना है कि किसी ने डिक्टेशन नहीं दी, बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। लोगों में गलत फहमियां पैदा ना करें, गलत बातें ना फैलाएं। ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों पर लोगों का भरोसा ना उठवाएं। हमें रोकने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हर फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि लोग फैसलों को सही और गलत कहते हैं। ये सब की अपनी अपनी राय है, हर एक को अपनी राय का इख्तियार है। किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक,
आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। कोरोना वायरस से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,655 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,81,559 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,42,353, सिंध में 4,73,918, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,473, बलोचिस्तान में 33,432, गिलगित बल्तिस्तान में 10,406, इस्लामाबाद में 1,07,447, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,530 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,16,04,940 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,200 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,30,425 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,077 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 7 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,655 हो गई। पंजाब में 12,994, सिंध में 7,611, खैबर पख्तूनख्वा में 5,814, इस्लामाबाद में 951, बलोचिस्तान में 358, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 741 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को बतौर जज दी गई मरात वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई और बतौर जज ली गई मरात वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त इस्लामाबाद के वकील चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट ने दायर की, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया गया है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी देकर बतौर साबिक जज अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और राना शमीम आर्टिकल 5 के मुर्तकिब हुए। उनका झूठा बयान हल्फी न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है, बल्कि अदलिया और रियासत के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर रहा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान से उनको दी गई बतौर जज मरात वापस ली जाएं और कौमी खजाने में जमा करवाई जाएं। वज़ारत दाखिला को राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि एक मारूफ सहाफ़ी ने खबर दी है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम ने हलफनामा जमा कराया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज का पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के हवाले से हल्फिया बयान का मतन भी सामने आया। नोटराइज्ड हल्फनामे पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दस्तखत और उनके शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक है। दस्तावेज के मुताबिक शमीम ने यह बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू 10 नवंबर 2021 को दिया है। अपने हल्फिया बयान में लिखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार पुरसुकून हो गए और एक और चाय का कप तलब किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने कहा है कि कुलभूषण से मुतालिक बिल सज़ा पर अमल दरामद का रास्ता है, कुलभूषण को निकालने का रास्ता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने कहा कि ब्रॉडशीट के मामले पर कार्रवाई होने जा रही है। FIA ने रिकॉर्ड मांगा तो नैब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ारत कानून ने राय दी कि नैब से तहकीकात हो सकती हैं। शहजाद अकबर ने कहा नवाज शरीफ की हवालगी के लिए UK को दरख्वास्त देना 10 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जैसा था। नवाज शरीफ को बरतानवी कवानीन के तहत
بے دخل کرانے کے لیے 3 خطوط لکھے۔ برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کو بتایا نواز شریف کے وزٹ ویزا میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کلبھوشن کے معاملے پر کہا کہ اس معاملے میں عالمی عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ماننا چاہیے تھا، اب مان لیا تو فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ کلبھوشن سے متعلق بل سزا پر عمل درآمد کا راستہ ہے، کلبھوشن کو نکالنے کا راستہ نہیں۔ کلبھوشن سے متعلق بل ناکام ہوتا تو بھارت فوری طور پر دوبارہ عالمی عدالت انصاف چلا جاتا اور نکتہ اٹھا سکتا تھا کہ پاکستان میں کلبھوشن کے پاس اپیل کا راستہ نہیں۔ پاکستان نے دوسرے ٹی20 میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی۔ قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کا 109 رنز کا ہدف 18.1 اوور میں 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے ہدف کے تعاقب میں اننگز کا آغاز بابر اعظم اور محمد رضوان نے کیا۔ بابر اعظم صرف 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد فخر زمان اور محمد رضوان نے ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا۔ محمد رضوان نے 39 جبکہ فخر زمان نے 57 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس کی بدولت قومی ٹیم نے 19ویں اوور میں ہدف حاصل کیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو میزبان ٹیم کی جانب سے اننگز کا آغاز کچھ خاص نہ ہو سکا۔ صرف 5 کے مجموعی اسکور پر دونوں اوپنرز پیویلین لوٹ گئے۔ 1 ڈاؤن آنے والے نجم الحسین نے مزاحمت کی اور 40 رنز بنائے، تاہم قومی ٹیم کی جارحانہ بولنگ کے باعث بنگلہ دیش کا کوئی بھی کھلاڑی زیادہ دیر تک وکٹ پر کھڑا نہ رہ سکا اور مقررہ 20 اوورز میں بنگلہ دیش کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 108 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور شاداب خان نے 2 جبکہ محمد وسیم، حارث رؤف اور محمد نواز نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔